अपने प्रेमी को फोन लगाती, कहती कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुमको प्यार करने का दिल कर रहा है, तुमसे बातें करने का दिल कर रहा है। ये सब सुन प्रेमी रह नहीं पाता और कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। रात के 1:30 का समय हो रहा था। प्रेमिका प्रेमी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही प्रेमी घर के बाहर आता, वो दरवाजा खोलती और प्रेमी को अंदर लेती। अंदर ले जाने के बाद उसको पीने के लिए यूरिन देती। प्रेमी कहता, ये सब क्या है, मैं ये नहीं पीऊंगा। प्रेमिका नहीं मानती, उसे जबरदस्ती यूरिन पिला देती, यानी पेशाब। क्या है ये सच्ची घटना? इसे आखिर क्यों इस प्रेमिका ने प्रेमी को पेशाब पिलाया? इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये घटना अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। और आप कहाँ से इस घटना को सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मैं आपके नाम अगली वीडियो में लेने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ये सच्ची घटना है राजस्थान उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता बड़ोदरा, और इसी बड़ोदरा से एक थाना लगता सिरधरी थाना। इसी सिरधरी थाने के पास एक गांव पड़ता जिसका नाम पुसलू गांव। इसी पुसलू गांव में एक तेल का कुआं था। तेल के कुएं का जो मालिक था, उसे एक व्यक्ति चाहिए था जो तेल की रखवाली कर सके, उस कुएं की देख रेख कर सके, परमानेंट वहीं पर रहकर। तो इसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती जिसका नाम मगाराम था। मगाराम की उम्र 25 वर्ष और ये पास के ही गांव का रहने वाला था। बारमेल की नागड़ा गांव का ये रहने वाला था। अब ये जो मालिक है उसको रख लेता, उसे भी काम की जरूरत थी, वो भी इस काम को करने के लिए राजी होता। दोनों की रजामंदी से वो काम शुरू कर देता। अब उसका गांव जो था वो वहां से 70 किलोमीटर दूर था, इसलिए वो जब कभी अपने गांव जाया करता, अपने घर वालों से मिलकर और वापस आ जाता था, और वो वहीं तेल के कुएं के पास ही रहता था। उसकी जो ड्यूटी थी वो रात में थी। रात में कुएं के तेल की रखवाली करनी होती थी। तो वो क्या करता था कि दिन में अपना आराम कर लिया करता था, सो जाया करता था, क्योंकि रात में उसे जगना होता था। एक दिन वो सो रहा था, करीबन शाम को 4 बजे का समय हो रहा था। उसकी नींद खुली तो वो उठकर बैठा, और वहां पर बैठा हुआ था तो वहां से एक लड़की गुजरती जो कि काफी खूबसूरत थी। मगाराम उसको देखता तो देखता ही रह जाता, और जब तक वो लड़की नजर आती उसको वो देखता रहता। अब वो दूसरे दिन भी उसी समय उस लड़की का इंतजार करने लगा जिस समय वो लड़की गुजरी थी वहां से। अब वो इंतजार कर रहा था, वो ठीक उसी समय फिर से वो लड़की वहां से गुजरी। उस मगाराम ने, ये लड़की मगाराम के पास जाती और कहती कि मुझे भी अपने काम में मुझे भी रख लो। तो मगाराम कहता कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, दोनों लोग इस तेल की कुएं की रखवाली करेंगे। जब भी तुमको काम करना हो अपना सोच विचार लेना, जब से स्टार्ट करना हो तो आ जाना। ये लड़की वहां से जाने लगती तो मगाराम कहता कि तुम जा तो रही हो, लेकिन जाते जाते अपनी खूबसूरती का राज हमें बताती जाओ,
आखिर तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो। वो हंसते मुस्कुराते वहां से चली जाती। मगाराम फिर दूसरे दिन उसका इंतजार करता और वो लड़की फिर वहीं से गुजरती। आज मगाराम उसको रोकता और उससे कहता कि तुम्हारा नाम क्या है। वो नाम अपना नाम वो अपना नाम बताती। उसका नाम था जेठी। अब वो जेठी से कहता कि ऐसा करो कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो। जेठी कहती कि क्या करोगे तुम मेरे नंबर का। तो वो कहता कि कुछ नहीं, जब भी तुमसे बात करने का दिल करेगा मैं तुमसे बात कर लूंगा। जेठी भी उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने अपना नंबर दे दिया। अब नंबर देने के बाद इससे रहा नहीं जा रहा था जो ये मगाराम था, तो इसने क्या किया, जेठी को फोन लगाया। जेठी ने फोन उठाया और मगाराम ने बताया कि मैं जो तेल के कुएं के पास तुमसे मिला था मैं वही बोल रहा हूँ। जेठी कहती कि ठीक है, मैं समझ गई हूँ कि तुम वही बोल रहे हो। अब इनकी बातचीत चालू होती। ये काफी ढेरों सारी बातें करते थे, कभी दिन में, कभी रात में, कभी सुबह शाम, मतलब कि दिन रात ये अब बातें ही करते रहते थे। एक दिन जेठी ने मगाराम को मिलने बुलाया। अब ये कभी तो जेठी मगाराम के पास आ जाती, कुएं के तेल के पास वहीं कहीं पर मिलते, कहीं तो खेत में चले जाते और अब इनके बीच शारीरिक संबंध बनने लगे थे। अब ये शारीरिक संबंध बनाने लगे, इसकी या कहिए लत या कुछ भी आप उसको कह लीजिए, इनको लग चुकी थी। तो ये अलग अलग जगहों पर जब भी इन्हें मौका मिलता ये मिलते। अब जेठी कुछ दिन बाद इस मगाराम को अपने घर भी बुलाने लगी। जब भी मौका मिलता मगाराम को अपने घर बुला लेती। मगाराम घर जाता मिलने। उसके बाद ऐसे ही समय गुजरता रहा। कुछ दिन बाद 26 जुलाई 2024 को इस मगाराम की तबीयत बहुत बिगड़ती और इसकी तबीयत खराब होती, तो इसलिए इसको दो लोग उठाकर ले जाते और अस्पताल के बाहर छोड़कर चले आते। जब डॉक्टर की नजर पड़ती कि बाहर अस्पताल के एक व्यक्ति बेहोशी हालत में पड़ा हुआ है, उसको जब डॉक्टर देखने जाते तो जब देखते तो वो दुनिया छोड़कर जा चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर ने नजदीकी पुलिस थाने, सिरधरी पुलिस थाने में फोन करती और इस घटना की जानकारी देती। वहां से थाना अधिकारी सुरेश वहां से आते और इस सारे मामले की जांच पड़ताल करते, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते और लोगों से पूछताछ करते। मगाराम की जांच पड़ताल कर रहे थे, तभी उनको पता चला कि ये जो मगाराम है वो तेल के कुएं की रखवाली करता था और वहीं रहता था। वहां जाकर उन्होंने पूछा तो पता चला कि ये जो मगाराम है वो पास के गांव का रहने वाला है और यहाँ तेल की कुएं की रखवाली करता था। उसके घर में उसकी माँ और चाचा थे। घर खबर पहुंचाई गई, वहां से उनके चाचा आते। पुलिस वालों ने अपने तरीके से छानबीन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे हुई। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती तो पता चलता कि इसकी जो मौत हुई है वो डंडे से या भारी किसी चीज से पीटने से इसकी मृत्यु हो गई है। ये जानने के बाद पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती और तभी मोबाइल की, उसकी मगाराम की मोबाइल की जो कॉल हिस्ट्री थी वो निकलाती। जब उसमें वो जांच करती तो उसे एक नंबर मिलता जिस नंबर से बार बार कॉल किए गए हैं, आए हैं, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, लगातार उस नंबर से बात हुई है। और जो आखिरी कॉल था, उसके मरने के पहले जो आखिरी कॉल था वो इसी नंबर से आया हुआ था। पुलिस जांच पड़ताल करती तो पता चलता कि ये नंबर जो है एक लड़की का है
जाते उस लड़की को उठाते। अब इस लड़की से पूछताछ होती। ये पहले तो कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो इसने बताया कि मेरा नाम जेठी है और इसकी जो लड़की की उम्र थी वो 18 साल थी। अब इस लड़की ने जो कहानी बयां की उसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इसने कहानी अब सुनाना स्टार्ट की। इसने बताया कि ये जो मगाराम है अपने गांव गया हुआ था। अब इस जेठी ने उसको मगाराम को फोन किया और कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। तो ये जो मगाराम था वो अपने गांव से वापस आया। 6 बजे शाम को ये अपने गांव से वापस आ गया था और इस जेठी के घर के आसपास शाम को टहल रहा था। जैसे ही रात के 1:30 बजते ये जेठी के घर अंदर चला जाता। जेठी दरवाजा खोलती और ये मगाराम अंदर जाता। मगाराम अंदर जाता। मगाराम के अंदर जाने के बाद इसके घर वालों ने इसे पकड़ लिया। काफी लोग वहां 7 से 8 लोग पहले से ही अंदर थे। इसने उन लोगों ने इसको पकड़ा और इसकी खूब पिटाई की। जेठी के घर वालों को कई बार पता चला कि ये मगाराम बार बार घर में अंदर आता है। इसे डांटा भी, इसे समझाया भी था, लेकिन ये नहीं माना। तो इसलिए जेठी के घर वालों ने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। अब ये सीसीटीवी कैमरे में देख रहे थे कि जब मगाराम घर के अंदर गया तो इसको उन लोगों ने पकड़ लिया और जमकर इसकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद इसको यूरिन पिलाया। जो ये जेठी थी इसने उसको बचाया भी नहीं, उसको बचाने की कोशिश भी नहीं की, ना अपने घर वालों को समझाया, कुछ नहीं कहा, इस डर से कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो मेरी भी पिटाई होगी। और उसको इतना पीटते कि उसकी हालत खराब हो जाती और उसके बाद 2 लोग उठाकर उसको अस्पताल के बाहर छोड़ आते कि डॉक्टर इसका इलाज कर देंगे। लेकिन जब तक डॉक्टर पहुंचते इसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। ये जानने के बाद जिसके सामने ये घटना आई, ये कहानी जब सुनाई गई तो हर किसी के होश उड़ गए। मेरा रिक्वेस्ट है उन सभी नौजवानों से कि वो ऐसी गलती ना करें। किसी के घर में जाने से पहले आपको 1000 बार सोच लेना है। प्यार करना गलत नहीं है लेकिन जो आपका तरीका है वो शायद कहीं गलत था। हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है और लेकिन उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी को इतना नहीं पीटना चाहिए था कि वो दुनिया ही छोड़कर चला जाए। अगर उनके घर को वालों को इससे दिक्कत थी तो इसकी खबर पुलिस थाने में दे सकते थे, जिससे ये मामला सुलझाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ नहीं सोचा और उसको इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। तो मेरा ये घटना सुनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को परेशान किया जाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए। तो आज की घटना में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई घटना में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।